राम पूर्ण परमात्मा है, कभी साहब भगवान नहीं हो सका। कभी देवदास आई रहे, हमारे राम जो है वे प्रकट भय हैं। वो कभी साहब जी को विधवा ब्राह्मणी के गैप से जन्म हुआ। बताओ चलो बच्चा बताओ आपका क्या बचा है? देखो, राम जी के विषय में बता रहे हैं कि राम ही सर्वोपरि है। तो जब मतलब राम और लक्ष्मण को वो नाग फांस में बांध लो तो तब वो तो एक वाणी है कि काटे बंधन पे पद में कठन कियो संग्राम और चीरो निर्णाण प्राणियां गरुण बड़ो कह राम। तो होते तो गरुण जी बड़े हो गए। गरुण जी आए जब उन्हें नाग फांस काटे, जब इनके राम कृष्ण फ्री भाई, नहीं तो बंदे थे। आप पढ़े लिखे हो, आप कबीर जी को माना बिल्कुल माना। तो कबीर जी की मानत क्या नहीं मानत आप हैं? कबीर जी ने कहा कि आपको पता है, पढ़ी है आपने कब? कबीर जी ने जाकर के राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कहीं क्या नहीं कहीं बता होगा पहले आप कहीं तो बताओ आप क्या अगर राम की भक्ति नहीं करना, राम भगवान नहीं है तुम्हें? कबीर साहब जी भगवान क्या, राम का तो तुम क्या है भगवान कबीर है? बताओ आपकी बुद्धि है कहते? बताओ आप तो बड़े लेकिन मूर्ख हो यार। ठीक है, आप क्या है कि राम अगर कबीर साहब ने जा कही राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, तो राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। वो कदम तो दीनदयाल की भनक पड़ेगी कहाँ? तो दीनदयाल को ना वो है बच्चा। राम राम बच्चारो, आप सबन को स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम आए थे सतलोक आश्रम बैतूल और ते पे ई से आए थे हम एक संत रामपाल जी महाराज के एक भंडारो कराया जा रहा हो। तो ते पे हमने देखो कि यार ते पे कई लोग ये पे बहस कर रहे हैं, तो हमने सोची क्यों ना इन लोगों से कछु सवाल जवाब करे जाए। इन लोगों के कछु सवाल जवाब हो रहे थे, हमने कि उनको वीडियो में दिखाओ जाए। ठीक है, तो चलो आओ फिर लोगों से अपन लोग बातचीत कर रहे थे। भैया रो आप लोग लड़का कर रहे भैया भैया हेलो हेलो, अरे भैया रो रुको 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 एक सेकंड, कहाँ बहस हो रही है भैया रो? भाई साहब हमें ये बताओ, ये लोग बोल रहे हैं कबीर साहब भगवान है, तो कहाँ से हो गए भगवान? हमारे बाप दादा मर गए, उन्होंने नहीं बताया कभी, उनके पास बुद्धि नहीं थी क्या? चलो बच्चा रो, ये कह रहे कभी थोड़ी भगवान ही पे क्या वो बहस कर रहे हैं आप? बच्चा आप लोगों की हम बिल्कुल सुन रही है, समझ लिए, पर लड़ो मती। देखो अच्छे से ज्ञान चर्चा करना तो धीरजता से करो, जो नहीं कि कुछ भी बोल दे अपने कहना उल्टे सीधे बोलने लगे आके। अरे समझ तो लो, कम से कम पानी मानी पियो थोड़ो, और गरम गरम खून में गरम मिजाज बता रहे हो। हाँ, हमारे कबीर जी भगवान है, जा बात हम बिल्कुल प्रमाण सहित बता सकते हैं आपको। देखो इनको कहा दो, इन्होंने पहले तो हमने कहा न्यो तो देखे इन्होंने बड़ा भंडारे में। अब जे जब से हम उनसे जे कहवे लगे कि कबीर साहब भगवान है, कबीर साहब भगवान है। आज तक हमने कभी नहीं सुनी, हमने जे सुनी कि हमारे राम भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है। बोलो जय श्री राम श्री कृष्ण। पहले भगवान राम है पूर्ण परमात्मा, कबीर साहब हो ही नहीं सका। कबीर साहब संत हदे, वो कवि हदे वे, वो कविताएं लिखते। बताओ जी वो भगवान बना कर रहे उन्हें? तो बच्चा रो, या तो बात सही कह रही हो रे। अरे बच्चा रो, कैसे बात कर रहे हैं आप? कबीर साहब भगवान है, जब वो कह रहे हैं कि सच्चे भगवान है जो ये राम है, कबीर साहब भगवान नहीं है। बताओ ये बात। भगत जी कबीर साहब भगवान ऐसे हैं, देखिए हम आपके राम को भी राम ही बना रहे हैं, उनको कोई अलग से नहीं कह रहे हैं, उनको भी हम, पर वो है त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकी भगवान। कभी भी रामायण में ये नहीं लिखा कि पूर्ण परमात्मा नमा, उन्होंने क्या लिखा है? त्रिलोकी भगवान। जिसने भी बोला है ये त्रिलोकीनाथ है। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ये ज्ञान में बताया है कि पूर्ण परमात्मा कोई और होता है और अपने भगवान कोई और होता है। भगवान तीन लोक के भगवान है और परमात्मा पूर्ण परमात्मा है। गीता में भी लिखा है कि पूर्ण परमात्मा है नमः, कभी ये नहीं लिखा त्रिलोकीनाथाय नमः या रामाय नमः या सीताय नमः। उन्होंने एक ही बोला है कि भगवान पूर्ण परमात्मा है नमः। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 9 में इसकी व्याख्या भी दी है कि पूर्ण परमात्मा के क्या कार्य होते हैं। उन्होंने अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में परमात्मा ने बताया है कि पूर्ण सृष्टि रचना किस तरह हुई है। उर्दय मूलम अधो शाखम, उन्होंने साफ साफ बताया कि ऊपर की जड़ और नीचे की ओर पत्ते जिसके कहे गए हो, उसकी व्याख्या छंद छंद करके जो संत बता दे उसको तत्वदर्शी संत कहते हैं। इसलिए उन्होंने पूर्ण परमात्मा बताया। ज्ञान के आधार पर बोल रहे भगत जी, हम ऐसे नहीं बोले। आप गर्म ना हो, अच्छे से बोलो तो हम अच्छे से आपके जवाब दे के सवाल दे के जवाब दे। और रही बात तो आपकी जहाँ हती बात कि भैया हमारे पूर्वज मूर्ख आते, पढ़े लिखे नहीं आते, तो बिल्कुल सही बात है कि भाई पढ़े लिखे नहीं आते, मूर्ख की नहीं कह रहा है, मूर्ख नहीं आते। पूर्वजों में तो बहुत ज्ञान है, तो उन्होंने तो पहले ही से कह रही थी कि भाई जो चीजें हैं कई बार ऐसे मुहावरे उन्होंने कहे जो अब लागू होते हैं। लेकिन वो जहाँ बात है, ठीक है भाई साहब, अब तक उनके लान है पढ़ाई लिखाई को अधिकार नहीं है, तो जब आप भी जाए तो अपने जो पूर्वज हैं, दादा हैं, परदादा हैं, उनको पढ़ भी लिखे भी को अधिकार नहीं है, तो उनसे कहा कहते अपना तो ढंडो पी। तो जो समाज में मान के चलो कोई विश्वकर्मा समाज से हैं तो भी अपने लोग। हाँ हाँ, पहले हमें क्या बताओ, ये दाऊ कह रहे हैं जौन कि राम पूर्ण परमात्मा नंद, कहाँ लिखो हमें बताओ है?
बताओ बताओ इस बारे ये बताओ अब यहाँ इन्होंने गीता जी को प्रमाण बताओ। गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में बताई कि भाई कबीर साहब भगवान आप खुद कह दो कि त्रिलोकीनाथ हैं। आप ये बताओ कि अखंड ब्रह्मांड के स्वामी बताइए रामचंद्र जी को। आप एक चीज बताओ, अगर रामचंद्र जी भगवान होते तो वे सरयू नदी में जल समाधि कर लेते, वे मरते का भगवान की तो व्याख्या ऋग्वेद में जा कही गई है वो नासवान भगवान है, जिसकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती उसको भगवान कहा गया। आप बताइए आपके आप भज्जा जा बताओ कि श्री रामचंद्र जी श्री कृष्ण जी का मरे नहीं है का। श्री कृष्ण जी ने खुद वो में बताया गीता जी में कि भैया हमारी भी जन्म और मृत्यु होती है, ये 3 लाख लोग हैं इनको भी मतलब नाश होता है, ये पूरा जो समाज है वो नाशवान है। कबीर साहब हमारे हैं तो कहाँ हैं बताओ हमें। हमारे तो मर गए, तुम्हारे हैं हमारे बताओ कहाँ हैं। कबीर साहब भगत जी नाराज ना हो, हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, नाराज मत हो, आराम से बैठो, जल पी लो अगर गर्मी आ रही हो तो। देखो भगत जी परमात्मा ने साफ साफ बोला है कि अपने शास्त्रों के आधार पे ये ज्ञान चर्चा है, गर्म गर्मी से ज्ञान चर्चा नहीं बने भगत जी। बिल्कुल जो देखो लड़ाई झगड़ा को काम बिल्कुल नहीं है। देखो इतनी अच्छे से मोहन प्यार से तुम्हें बुलाओ है तो कम से कम बैठो, लड्डू भी खाओ, जलेबी खाओ, बर्फी बनी है, अच्छी मिठाई खाओ। देखो बिल्कुल गर्म नहीं भाव जाते यार जो है आश्रम, और हमारे बिल्कुल अच्छी प्यार से आप उनको समझा है, ऐसा नहीं है जो भरगा जाई सुन तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब पूर्ण परमात्मा बर्दाश्त नहीं सोई लगी है। अब ये तो हम केवल ओरल बता रहे हैं, ओरल माने जा मौके बता रहे हैं, अब जो बर्दाश्त नहीं लगी वो तो अपनी इतने बड़े बड़े जो ग्रंथ रखे पूरे बिल्कुल प्रमाण से सर। एक सेकंड बच्चा आपका क्या बचा? हम जो के 1 मिनट आओ, हमारी पहले बात सुन लो तनक। आप जो बताओ आप उन्हें पढ़े लिखे हो, आप कबीर जी को मानत बिल्कुल माना तो कबीर जी की मानत क्या नहीं मानत आप हैं? कबीर जी ने कहा कि आपको पता है, पढ़ी है आपने कब? कबीर जी ने जाकर के राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कहीं क्या नहीं कहीं बता हो का पहले आप कहीं तो बताओ आप अगर राम की भक्ति नहीं करना, राम भगवान नहीं है, तुम्हारे कबीर साहब जी भगवान क्या राम का, तो तुम क्या है भगवान कबीर है? बताओ आपकी बुद्धि है कहते, बताओ आप तो बड़े लेके मूर्ख हो यार। चलो ठीक है, आप क्या है कि राम अगर कबीर साहब ने जा कही राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, तो राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, वो कदम तो दीनदयाल की भनक पड़ेगी का। तो दीनदयाल को ना वो है बच्चा, राम को ना देखो, राम महान नहीं है, राम को सुनो। आपके कबीर साहब कैसा होगा भगवान? दीनदयाल पूर्ण परमात्मा कबीर साहब वो नहीं के लान है जो उपाधियां देंगे। कर रही हूँ मैं, वो कबीर साहब पे आप ले जा रहे हैं, जा बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल फेल है। एक चीज और बता, कबीर साहब जी ने जय कही है, कबीर साहब जी ने भी एक बाणी कही है कि राम 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 सब जगत बना बखाने, आदि राम कोई पढ़ला जाने, तो वो आदि राम पूर्ण परमात्मा के बारे में कबीर साहब जी ने कही है। जानेंगे देश मान के चलो, कौन प्रधानमंत्री है मुख्यमंत्री, 2 मिनट पहले प्रश्न को उत्तर हो जाते। हाँ। हम जा कह रहे हैं, जैसे आप लोग कह रहे हैं, एक बात थोड़ी ध्यान से सुनियो। अपने दादा आ रहे हैं, अपने बुजुर्ग हैं, अब वे भजन गाउत हैं, आप एक मेरे को सटीक जवाब देना कि जब भजन गाउत है, कबीरा कब से भाई बैरागी, और धरनी नहीं जब चौका दीना, ब्रह्म नहीं जब तीका, कबीरा जब से भाई बैरागी, माने जब धरती नहीं थी अब तिलक लगा दो तू, और ब्रह्म नहीं तब तिलक कर दो तू। ब्रह्म भाई ने थे, ब्रह्म को कहा ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता, अक्षर पुरुष जिसकी 1000 भुजाएं हैं, वे जब पृथ्वी पे आए न थे तब कबीर जी ने उनको तिलक कर दो तू। चाहे आपके सियाने गाउत हैं, ये बात को आप नकार नहीं सका कि कबीरा कब से भाई बैरागी, ब्रह्म नहीं जब तीका दीना। चलिए बच्चा आपको क्या कहना है, बताओ आराम से बताओ। जय सुंदरकांड में हमने पढ़ो है कि दीन दयाल व्रत संभारी हरोनात्मम संकटवादी, या तो रामचंद्र जी के लाना कही गई फिर। हाँ ठीक है, तो सर अब क्या बचाती बारे में? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतना ही पारा। अगर रामायण की बात चल रही पूरी रामायण रामचंद्र जी पे है, तो इस वाणी में इस चौपाई में अकेले नाम की बात कहाँ आई? वो नाम कौन सा है? कलयुग में केवल तो राम है ना नाम है। आप एक मिनट, वो आदि नाम है। अभी आदि नाम कौन है? आदि नाम वही बता रहे, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतना ही पारा। कबीर परमात्मा ने बताया है कि यदि हमें यहाँ पर पार होना है तो हम सबका नाम सुमरण कर सकते हैं, लेकिन जिससे हम पार होते हैं, अभी आपने कहा था राम, तो राम 4 प्रकार के होते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में बैठा, और तीसरा राम का सकल पसारा, चौथा राम त्रिभुवन से न्यारा। वो चौथा राम अलग है। अब आप लोग कहोगे कि 4, सुनो अबे तक कहाँ हते चौथे राम? जी अपने मनमानी के बता रहा है जी, जब तुम रामायण में लिखी का जे 4 राम बताओ, रामायण में लिखी जा जब बात राम जा, तो आप अपनी बता रहा बात ही तो जाजी रामायण में तो कहता है नहीं, रामायण में कहा है आप जैसा नाम की बात कही इनने, तो वो नाम राम नाम
जब वो अब एक वो उल्टा नाम जब वो वाल्मीकि व ब्रह्म समान है, वो इस टाइप से भी केवल राम याद आ रहा, सुमर सुमर नर उतर पा रहा, कलयुग केवल राम याद आ रहा। हाँ, राम का नाम तो हमने भी सभी जगह सुना है ना, कबीर का थोड़ी सुना। ये बात सही कह रहे हैं यार। चलो बात हम तुम्हारी बात को मानना बच जाता ना, शांति तो पकड़ो, ठंडा कर रखो, ठंडा कर रखो। हम तुम्हारी बात को मानना, तुम्हारे का कह रहे कि भाई राम राम कहते हैं, राम ही को नाम में पार होने। चलो ठीक है, हमारे राम ही को नाम तो क्या है, राम ही तो गुरु जी क्या है, हमारे संत राम बाजी नाम ही को जाप को महत्व दे। फिर तुम्हारों ने जो पूजा पाठ कहाँ से लाए हैं, पत्थर पूजा कहो गणेश जी को कह रहा राम की काय नहीं कह रहा है, जो तुम तो जा बताओ। तो भाई हम राम की बता, सबकी बताता ना। सुनो तो पहले बात, अगर आप नाम को महत्व बता, अब नाम और राम में अंतर हो रहा है, ठीक है, नाम को हो रहा है महत्व। नाम में केला ने गीता जी के अध्याय 16 श्लोक 23 में कही है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्म निर्देश समर्थे। ओम तत्सत 3 मंत्र को जाप बताओ गीता जी में, एक के अलावा कछु नहीं कही गई है। गीता जी जो है 4 ही वेदों को निष्कर्ष है। और रही बात अब पूजा पाठ की, तो भाई साहब आप उन्होंने से बिना निवेदन है कि भाई जब राम को नाम में पार हो रहा है तो आपसे भी प्रार्थना है कि फिर राम ही राम जपो, जब पूजा पाठ न करो। काय को 13 करा हो, काय को पिंडा पारा हो, काय गिलाने तुम्हारे जो 8वां लेके होम धूप कर भी पत्थर पे पूजा करा तो, काय गिलाने करा तो बताओ। भैंस सुनो पिंडा पा रहे हैं, तुम कहाँ हो, तुम की अकले एक बात बताओ, हाँ नहीं में जवाब दीजिए, हाँ नहीं में जवाब भर दीजिए। हाँ, हम लड़ नहीं रहे, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहे हैं। रामायण में सीता जी ने पिंडा पा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? पिंडा पाए से तरफ है। बताओ हमें जा बताओ, दशरथ जी हैं, रामायण है, अपनी रामायण सबको अपन मानत हैं, लेकिन रामायण की नहीं मानत। आज जा बताओ, आज यदि हम लोग जहाँ जुड़े हैं, अगर हमारा माता पिता कुछ भी यदि सतलोकवास हो जाए, सतलोकवास मतलब स्वर्गवास, अगर मुंडन ना कराएं तो बवाल, ठीक है, अगर बवाल तो बवाल क्या बोलूं, बवाल तो वो हुई है कैसे, अगर जो हमारी मतलब पहले से चलो जो मुंडन आज नहीं बनो भाई, तो वो तो बवाल। बताओ, रामचंद्र जी को मानत, रामचंद्र जी वन में गए, आप भगवान वे अपने त्रिलोकीनाथ, हम लोगों ने भगवान माना था 3 लोग के, वे जब वन में गए तो उनके पिताजी ने तुरंत इनके जाए पीछे प्राण त्याग दे। तो हमें जा बताओ, वे बड़े पुत्र या सुपुत्र, उनको कर्तव्य भतो सामाजिक नियम के अनुसार के लौट के अपने पिताजी को मुखाग्नि अग्नि देते, लेकिन नहीं दिया, लेकिन हमने किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया। अरे सभी अगर समझदार हो तो ये कहते कि ऐसा कैसा लड़का है जो पिताजी चले गए लेकिन उसको मुखाग्नि नहीं दी गई। फिर उनने दिन 13 की, रामचंद्र जी ने नहीं की, क्या उनने कुछ उसको लास्ट में उनने खाली पिंडा पारी। चलिए सर आप बताओ। जवाब दे वो चाहते हैं। चलो ठीक है भाई साहब, आपका क्या कि रामचंद्र जी ने पिंडा पाए, एक तरफ पे तो आप उन्हें कह रहा है कि भाई साहब रामचंद्र जी के नाम ही से पार हो जाए। जब रामचंद्र जी के बाप खुद पार नहीं हो पाए, उनने खुद पिंडा पाने की जरूरत पड़ी, तो फिर कैसे पार कर दे वो रामचंद्र जी, आप जा बताओ। और रही बात पिंडा पावे की, तो जो अपनो गीता जी है, गीता जी को मानत के नहीं, श्रीमद् भगवत जी को हम मानत है। मनो दाऊ ने अब वही कही जावत, सुनो दाऊ ने अब वही कही कि हम राम को भगवान मानत। फिर तुम्हारा कबीर साहब भगवान कैसे होगा जब राम को हाँ सुनो तो, भगवान में अंतर है। जैसे सुनो, पहले इतनी बात हो जान दो, जो हम आपको कहें वो 2 मिनट प्रमाण दे ला कि जो आप पिंडा पाए से मुक्ति नहीं हो, जो अपनी गीता जी क्या है वो एक बार प्रमाण देख लो। गीता जी को आप अध्याय 9 श्लोक 25 उठा के देख लीजिए, और न हुए अपने घर में चेता ही रखी है गीता जी, प्रदर्शनी लगी अपने बेतुला में से सब जनों। चलो बच्चा पैदाशी में ले चलियो ना, अब दिखा रहा है, अब ले चल। अरे आप भैया तक शांति तो पकड़ो, ठीक है। क्या कह रहा है कि आप खो गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में लिखवा है कि जो भूतों को पूछते हैं बेका बना भूत, जो पितरों। चलो तो आप पिंडदान पे क्या कहना चाहते हो, बताओ। मैं ये पूछना चाहता हूँ भगत जी, त्रेता से जब पिंडदान चालू हुआ, इसके पहले सतयुग था, तो सतयुग में किसने पिंडदान किया, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। चलिए बताइए, सतयुग में किसने पिंडदान किया? बताओ, समझाओ, हमारा दिमाग खराब हो रहा है, मैं सही तो गर्मी मतलब कितना कहना। रामायण तो हमने देखी है, देखिए सतयुग को जो नियम कहाँ है, सतयुग को विधान कहाँ है, लेख कहाँ है, सतयुग को नहीं पारते पिंडा। रामायण तो सबने देखी है, हम लोग ये मानते हैं कि रामायण पिंडा पारे गए, रामचंद्र जी ने पारे हैं। चलो आपका क्या बचा? हम जो कह वो चाहू सतयुग में तो अब हमने देखो नंजवा चीज है, अपन ने त्रेता युग से जानी और राम का अपन मानत है, ठीक है। तो अपन का राम से अपन बेच हमारा सब कछु। वो भज्जा ने एक बात कही थी अबे गीता जी की, गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 की बात कही थी इनने, के मतलब भूतन का पूछे तो भूत बन जाए, वो देवतन का पूछे तो देवता बन जाए, लेकिन उनने आगे एक बात नहीं कही
के उमे जा भी कहीं सीख जान जी के हमें पूछो तो हम ना आ जाओ, मतलब सीख जा रही श्री राम तो उनका पूछा गया तो उन्ना तो जाने है ही, वो तो जाना पड़ा है। हाँ बच्चे जावी में सही कह रहे बच्चे जी। बिल्कुल बिल्कुल बताए। अब सुनो 2 मिनट, गीता जी को बिल्कुल माना श्री कृष्ण जी, अगर आप कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी की शरण में आ जाए, बहुत बढ़िया बात। श्री कृष्ण जी ये कौन है, त्रिलोकीनाथ है, ठीक है, मतलब श्री कृष्ण जी की शरण में आ जाए। तो श्री कृष्ण जी ने आप जो क्या है गीता बोली, तो गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 उठा के देख लो। गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण को तो कह रहे हैं कि सब धर्म और कर्मों को त्याग के तुम किसी और पूर्ण परमात्मा की शरण में चला जा, और उसकी अगर जानकारी चाहने हैं तो कौन से अध्याय, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कही, वो तत्वदर्शी संत है। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं, उनकी शरण में जाकर उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तुम्हारी सभी शंकाओं को समाप्त कर दें। तो आज के समय में संत रामपाल जी महाराज भी तत्वदर्शी संत के रूप में आए हैं, जो श्री कृष्ण जी के भी लाने जो मतलब बताया कि जो गीता अध्याय 62 श्लोक, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 के बारे में जो श्री कृष्ण ने बताई कि किसी और भगवान की शरण में जाओ, तो उस भगवान की जानकारी आज संत रामपाल जी महाराज दे रहा है। और भी अगर आप प्रमाण चाहें तो गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4 उठा कर देख लियो। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में इनने जा कही है श्री कृष्ण जी ने, मतलब जो गीता ज्ञान दाता है, आप जिनको भी मानते श्री कृष्ण जी को, जिनको भी आप मानते हो, मतलब हिंदू धर्म के अनुसार, अपने जो हिंदू धर्म है, हम भी हिंदू ही हैं, ठीक है, तो वो में जा कही है गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कही है कि मैं भी उस पूर्ण परमात्मा, मतलब मैं भी उस नारायण की शरण में हूँ। मतलब श्री कृष्ण जी खुद बोल रहा है कि वे भी उस नारायण की शरण में है, गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कही है। तो अब वे किसी और की शरण में है तो वे कैसे? हाँ बच्चे बताओ क्या कह रहे हैं। हम जब कैसे मान लें कि संत रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत हैं, तब और संत का नहीं हो सकता। हाँ बताओ क्या कह रहे हैं। भगत जी देखो बिल्कुल ध्यान से सुनियो, गीता अध्याय 4 तो हम तो नहीं बता पाए, हाँ पर आपके हनुमान चालीसा की एक लाइन हमें याद है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मतलब गुरु की चरण रज, गुरु के चरणों में बैठ कर उसके सरलता पूर्वक प्रश्न करके देखो आप, वो तत्वदर्शी संत यदि होगा तो आपको पूर्ण राम की व्याख्या बताएगा। नहीं तो ये तय पे हम आपका रोकन चाहत, हम आपसे पूछो चाहत कि जैसे आपने बताया कि वेद में से बताएं, तो जैसे तो कोई भी संत अब उनकी कॉपी करके तत्वदर्शी संत बन जाए, तो फिर कैसे छांटे, बताओ संत। हाँ वो गीता में भी प्रमाण है और वेदों में भी हमारे पास, भैया बताइयो तन्नक सुनाओ। 1000 किलोमीटर से चल के यहाँ जाए, मन की बात बता दे हमारे गुरु जी, समझ रहे, वे तत्वदर्शी नन्या, इनके गुरु तत्वदर्शी बन गए। हाँ यार बच्चे यार, वे तो मन की बात। 1000 किलोमीटर से पैदल चल के यहाँ जावे, तत्काल बता दें तुमने कहाँ भोजन करे। हाँ बच्चे यार, सही बात। खाने वाले बच्चा लाखों नहीं करोड़ों मिल जाए तुम्हारे, मतलब उन गुरु जी जैसे कज्जक बताए हमारे पिताजी खुद ही पंडा, तुम पहचान बताओ तत्वदर्शी दाए फिर रचे दादा। सुनो तो एक बार, हमारे पिताजी खुद ही पंडा आते, पंडियाई कराते, वे खुद तुम बाहर में ऐसे देख के तुम्हारे मन की बात तो ठीक ठाक जहाँ तक बता दे, तुम्हारी गाड़ी कौन ने लुकाई है, कौन ने का करो, सुनेंगे एक बार। अब रही बात तत्वदर्शी संत की पहचान, सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बेन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र और कहें 18 बोध। जो सतगुरु होगा वो 4 वेदों की। एक बार जा तो पूछो का कहाँ है जो प्रमाण। हाँ बच्चे बताओ प्रमाण कहाँ है। हाँ बताओ। ये तत्वदर्शी, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है, तो हमारे गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 तक लिखा है कि उसमें ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा वाला जो 1 से 4 में लिखा है, हम कैमरा पे दिखा रहे हैं। हाँ, जी, बोलते तो जो तत्वदर्शी संत होते हैं वो एक पीपल का वृक्ष है, ये संसार रूपी, उसका जो तना कौन है, जड़ कौन है, उसके पत्ते कौन है, उसकी डाली कौन है, ये सब जो वो तत्वदर्शी संत बताते हैं उसका कि ये होते हैं। तो तत्वदर्शी संत की ये पहचान है कि उल्टे हुए जो वृक्ष है उसका पूरा विभाग बताते हैं, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताए हैं उसको। तो दर्शकों ये आप देख सकते हो, इस चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं तत्वदर्शी संत को, तो इसको आप रिसर्च करना, ठीक है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। इसका अर्थ ये होता है कि हम पात रूप में हैं और ये तीनों देवा शाखा रूप में हैं। तो पूरा इसका डिटेल बताए वो तत्वदर्शी संत का पहचान है। चलो ठीक है बच्चे, और अन्य पेड़ से तत्वदर्शी संत की पहचान बता रही। चलो बच्चे आपको कहा पे इसने बताओ। भैया देखो हम आपको बताएं, जीव में कितनी बात बना ले वे, राम पूर्ण परमात्मा है, कभी साहब भगवान नहीं हो सकत, कभी देवदास ही रहे, हमारे राम जो है वे प्रकट भय हैं, वो कभी साहब जी को विधवा ब्राह्मणी के गैप से जन्म बताओ,
चलो भैया बताओ आपका क्या विचार है? देखो राम जी के विषय में बता रहे हैं कि राम ही सर्वोपरि है। तो जब मतलब राम और लक्ष्मण को वो नांग फांस में बांध लो तो तब वो तो एक वाणी है कि काटे बंधन पे पथ में कठन कियो संग्राम और चीरो निर्णाण प्राणियां गरुण बड़ो के राम। तो होते तो गरुण जी बड़े हो गए। गरुण जी आए जब उनने नांग फांस काटे जब इनके राम कृष्ण फ्री भाई, नहीं तो बंदे थे। अब बताइए आप राम कैसे बड़े हो गए? आप बोल रहे हैं कि राम बड़े हो तो हर बात में कबीर को बड़ा बता रहे हैं। नहीं दादा भाई एक और बता रहे थे कि हम कवि साहब ने चीर बढ़ाओ दद्दा हो तो सब खुन जखुन जा रहे कि कृष्ण भगवान ने बढ़ाओ। हाँ यार, अब जा भी झूठी मान रहे हैं का? बताओ हमें। इस बारे में आपका क्या विचार? देखिए परमात्मा हमारा कबीर जी जो है ये सच्चाई है। आपको अब बता दें कि 600 साल पहले जब कबीर जी आए थे, आप कहोगे इसका प्रमाण कहाँ है? 600 साल पहले हमारे कबीर परमात्मा ने ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं। आप बताना कि रामचंद्र जी कृष्ण ने कहाँ ऐसी लीला की हैं? उन्होंने लीला की है कमाल थे, उनकी मृत्यु हो गई थी तो कमाल के लिए कबीर परमात्मा ने लाश को जीवित कर दिया था। एक बात, दूसरी बात कमाली भी मर गई थी। 1 माह बाद उसको नीचे उखाड़ करके शेख तकी की बच्ची थी उसको उखाड़ करके जीवित किया था। और उन्होंने कबीर जी ने सारी दुनिया को बुलाया था ये चमत्कार करने के लिए, तब उन्हें चमत्कार किया था, कमाली को जीवित किया था। तीसरी बात, एक गाय को काटा गया था कि अगर एक पूर्ण परमात्मा है, सिकंदर बादशाह सुनी होगी, उस समय की बात है कि एक गाय को काटा गया था, साथ में बछड़ा भी कट गया था, तो उस गाय को भी कबीर परमात्मा ने जीवित किया था। इस बात से हम लोग डंके की चोट पर कहते हैं कि कबीर ही परमात्मा है। चलो बताओ क्या कह रहे हैं आप? हम क्या कह रहे हैं, क्या क्या वो चाह रहे हैं? जे कथाएं हमने अभी तक का नहीं सुनी। जैसे हमने जा सुनी कथा कि रामचंद्र जी अहिल्या को से वो पांव पर गाओ तो तर गई थी। कृष्ण जी ने मुझे ध्वज कर कहता ध्वज को जिंदा करो तो जे कथाएं कहाँ नहीं करो बच्चा चमत्कार नहीं ये कवि साहब करत रहे। ये बताओ को कहा नहीं था रावण को मारा उनने यार। रावण को मारा, रावण भी मैं गए थे। बताओ हम तो जा जहाँ मार तो यहाँ सो है कि आज के जमाने में कौन भी कोलरी कहते हैं जो चाहे मारे जे वो में क्या दिक्कत है? मार बेस भगवान सत्य नहीं हो, भगवान सत्य होते मारे मारा को बचा बेस है। ठीक है, अब रही बात सुनो, अब रही बात प्रकट हो की तो रामचंद्र जी प्रकट नहीं भाई। यहाँ रामचंद्र जी ने जन्म लाओ है कौशल्या जी के गर्भ से। ठीक है, दीनदयाल जो सुनी आपने प्रकट के पहला तुझे तो देते ही नहीं। तो अब जा बता भाई तो है पर जन्म भाव अवतार नहीं भाव जन्म भाव। और कभी सुनो अब वे तो के हैं वो कभी प्रकट कृपाला दीन दयाल को पता ही नहीं है। वे प्रकट भाई जब तो हमारे दादाजी हरे दादी हरे हमने तो जब जन्म लाओ जब संजोई देखो के हमारे दादाजी हरे जय के भाई दीन दयाला प्रकट कृपाला। अब बताओ तुमने कह रहे के प्रकट नहीं भाई जन्म भाव। अब हमारे कैसे माने और मान भी खुद तुम्हारे भी किताब है जिनकी जे गाथा गाए भर रहे के कवि साहब भगवान है उनको जन्म विधवा मणि के गैप से बहुत पढ़ लीजिए आप उन्हें किताबन में। एक काम करो बच्चा रहे ऐसी तो बहस चलती ही रहे, जो कहूँ पूरा दिन निकल गया। आप इनको प्रमाण दिखा दो। लगे और खाटियां गोई हैं गई जब पूर्ण परमात्मा बना फिर रहा है। अरे सुनो भज्जा तनक सुन सोई लो। सुनो लड़वे थोड़ी आए हैं अब चलो ठीक है हो गई बात। अब जा सुनो, गीता आपने वेद 4 ही वेद जाना तो क्या वेद हैं? 4 वेद हैं। 4 ही वेदों में प्रमाण सुनो देखे नहीं अब दिखा रहा है। सुनो 2 मिनट 4 वेद तो हमने भी सुने अब अब उनमें प्रमाण बताओ जाओ। और अब मौके तौर पे सुन लो। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 94 मंत्र 1 में प्रमाण है कबीर साहब बच्चा मतलब प्रकट हुए थे और शिशु रूप में लीला कहा था। ऋग्वेद मंडल नंबर सुनो पूरे वेदा ही धरे हुए थे। बच्चा सुन तो लो पहले पूरी बात सुन लो बच्चा। बिल्कुल विशेष निवेदन हाथ जोड़ के विनती है। राम राम क्या सबका जो क्या है सुन तो ले यार। जी के हाथ जोड़ो और बच्चा हमारे ना जोड़ो जे में फायदा है। क्या प्रमाण है? देखो ये प्रमाण जो वेद है बच्चा ए बच्चा देखिए जो वेद नहीं है या तो बताओ या तो यार भूली है। अब एक काम करो असली वेद से मिला दो है ना, ये पे विश्वास नहीं कर रहे। हाँ बताओ। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 17 में भी जो ही प्रमाण है। अब रही बात दिखावे की आप तो को सुनी सुन लो बच्चा को लाई पगला ने समझो जे वेद हम पहाड़ ले आन के क्या दे वेद आए जो देखो जैसे पढ़ाते हैं अपन तो नोट्स का बना पढ़ाते हैं जैसे बच्चा पढ़ाते हैं सबका जूते लोग स्कूलों में देखे हैं वेद देखे
तो हमें दिखाओ। चलो एक आप शब्द बोल बचा हम जा कह रहे हैं भैया, देखो नाराज न हो आप। बार बार देखो जब से हम और एक ही बात प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे गुरुजी ने जा बताई है कि वो आप लोग भी परमात्मा की पुण्यात्मा हो, ये बात को आपको मानने पर है। लेकिन उससे पहले आपको परमात्मा की पहचान करना, कौन परमात्मा? सबका मालिक एक है, लेकिन हमारी आदत का है जिन्हें कई है सबका मालिक एक है, हम वो पहले पूछे। वो तो उनका पूजे ना, नहीं तो सबका मालिक एक है, फिर उसकी तलाश क्यों तो नहीं? कौन है वो मालिक? वो मालिक है कबीर परमात्मा। अब आपको ये सब बताई है पुस्तक में लिखी, ये वेद नहीं है, ये संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने मेन पृष्ठ पर लिख के दिया है कि आप कबीर के प्रमाण देख लो, मिला लो। अपन पढ़े लिखे शिक्षित हैं, हमारे आज ये पुराने जितने भी माता पिता थे पहले अशिक्षित थे, हम उस स्तर चलो बच्चा एक मिनट हम जा पूछो चाहता क्या चाहिए बात? बात हम समझ रहे हैं आपकी बात को। अगर ये सिद्ध कह रहे वेदन से तो फिर आप नाम दीक्षा लोगा? माने वो बात कुंवर, नाम दीक्षा ले प्रमाण हो तो माने। क्या बच्चे भाई नाम दीक्षा लेने को तैयार है ना उनको? तुम अगर दिला विश्वास प्रमाण दे तो राम दीक्षा लेंगे आप? बताओ लेंगे। हमारी बात प्रमाण आप 10 में पढ़े, आप पढ़े हो आप? कबीरदास को जीवन पाया पढ़ो आपने, उनमें साफ साफ लोगों के कबीरदास जी का जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ है। वो लोक लाज के कारण उनको वहाँ ले आया, तारा तालाब के पास डाले आई थी, वहाँ से उनको ये नीरूनी में उठा ले आए। उसी सिलेबस में, अब उसी सिलेबस में सुधार किया गया। जो आर्ट की बुक है, सुनिए सर, अभी जो आर्ट की बुक है उसमें सुधार किया गया है। और जो मतलब कुंजी हुए थे उसमें प्रमाण था, सिलेबस में आ लो। कभी से आपको भगवान सिद्ध करोगे, नहीं हुए तो आप भी आर्ट की बुक्स उठा के देख लियो। प्रथम सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में आई गई है। जब आप सुधार करोगे आप खुद देखो ये चीज की। आप रही बात सबका, जो इतनी देर से अपन जो विवाद कर रहे थे, जब सीजन कर रहे थे, गर्मी बढ़ गई बहुत ज्यादा। चलो स्वच्छ पानी पी दो बच्चा चलो है बच्चा समय। आप खुद बताओ भगत जी, पहले के अपने बुजुर्ग थे। एक बात देखो, आपके जो बाबा रामपाल हैं उनकी एक उबाना चले किताब, उनकी ना माने हम बिल्कुल नहीं। सुन लाई, ये किताब है हम बिल्कुल ना माने, हम माने वेदन की। बताओ बच्चा, ठीक है बच्चा रब्बी माने, हम गीता की माने, वेदों की प्रमाण दे। एक मिनट प्रमाण देंगे। आपने कहा आपको ये भी प्रमाण देंगे कि पृथ्वी पर तत्वदर्शी संत केवल एक ही होता है, और वह संत अपने आप को दंडवत प्रणाम करवाता है। ये आपकी गीता में लिखा हुआ है, आप खुद स्वयं देखेंगे। तो हमें जो बता दो कि कभी साहब भगवान के वेद में कौन में लिखो? चलो बच्चा रो, ऐसी बात चला चले ले चलो आप तो नहीं चलो ले चल सुनो दारू क्या तुलसी कृत रामायण उठाओ, गीता उठाओ, इनमें प्रमाण करते हैं तो इनकी सब बातें मार में हम तैयार है हमारे। चलो ठीक है बच्चा दिखा दो उनको बीमारी है। वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं वो जो समझे नहीं। इसलिए आपको जो अपने वेद 4 वेद 6 7 18 पुराण, इसमें आपको प्रमाणित करेंगे। आज चलिए आप। चलो ठीक है वो प्रमाण बता रहे। अरे नहीं गुस्सा नहीं हो, हम भी आप ही की साइड से, टेंशन नहीं लो। बाकी वे प्रमाण कर रहे हैं तो नाम दीक्षा लेने हैं। ठीक है चलो 10 को चलते हैं, हम प्रमाणों को देखते हैं, ठीक है, और आपको दिखाते हैं कि क्या होने वाला है। तो बज्जारो हम आगे पैदाशनी के अंदर और जिते पे धर्म शास्त्र रखे हैं, तो उते पे आज खुलने वाले पूरा रहस्य। तो उते पे आप देख सकते हो श्रीमद् भागवत गीता भी रखी है, और ये अपने जितने भी वेद शास्त्र हिंदू धर्म के वे सब वेद शास्त्र रखे हैं। तो आज इन्हीं में से निष्कर्ष निकलने वाला है। तो अब थोड़े टाइम बाद बात कर रहे थे आपसे। तो बज्जारो जैसे कि भंडारे में एक पैदाशनी लगी थी, तो इधर पे आप देख सकते हो कि अपने जो हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है वो रखे हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, शिव पुराण, श्री भागवत सुधा सागर, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस। तो यही से सिद्ध करने वाले हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है। तो चलो बज्जारो बताओ फिर कौन सिद्ध कर रहे? हमारे प्रदर्शनी सेवादार हैं, भगत जी हैं, जो कि पूर्णतः गुरुजी के ज्ञान से, जो गुरुजी ने ज्ञान दिया है उस आधार से, और हमारे वेदों शास्त्रों में जो प्रमाण बताया है वो हमारे जो सेवादार यहाँ पर उपस्थित हैं वो बताएंगे। तो भैया अच्छे आराम से बिल्कुल शांतिपूर्वक सुनको। कहा है कि यदि आप जैसे और भी महाजन बैठे हैं, वे भी आपकी तरह शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का अव्यवस्था न हो, इसको विशेष ध्यान देना है। चलो तो बज्जारो कैमरा से दिखा दीजिए कि पे कितने जाए अपने शंका समाधान करवा रहा ग्रंथन से, ठीक है। तो चलो तो आप बताओ फिर। चलो बज्जारो बताओ आपको किसने कहा है? हमारा गीता नहीं इनको बता रहे थे। चलो तो बज्जारो बताओ फिर कहा किसने आपको? हमाओ दाऊ से के वो एक ही है कि हमें राम परमात्मा, जो वो हमने कही थी कि राम ही परमात्मा है। जे भैया कह रहे हैं कि कबीर साहब भगवान है, हमें तो वो प्रमाण बताओ तुम।
चलो भैया आप बता दो फिर पूर्ण परमात्मा राम है या फिर कबीर? देखो भाई, ये रामचरितमानस है। रामचरितमानस 1402 नंबर का एक ग्रंथ है। इसमें भाई साहब कह रहा है कि राम जी पूर्ण परमात्मा है। राम जी पूर्ण परमात्मा है तो वो विष्णु अवतार नहीं है क्या? और विष्णु अवतार के बारे में यहाँ पर लिखा है, देखो रामचरितमानस 142 नंबर का दोहा है। यहाँ पर लिखा है, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजय जासु अंश ते नाना। जिनके अंश से अनेकों से ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। कौन है ये भगवान? राम जी तो विष्णु अवतार हुए। विष्णु अवतार मानने के लिए अपने को कहीं सिद्ध करने की जरूरत नहीं। जब राम जी का जन्म हो गया, वनवास हुआ था, तो नारद जी वनवास के समय पे कह रहा है कि मम श्राप कर अंगीकारा पाए राम नाना दुख पा रहा। मेरे श्राप को अंगीकार करके राम जी बहुत दुख पा रहे हैं। तो वो वहाँ पर उनको मनाने के लिए चले गए। अब राम जी यदि विष्णु अवतार से, विष्णु जी से बड़े हैं, तो फिर वो भगवान श्राप विष्णु अवतार विष्णु भगवान को दिया था, फिर वो नारद जी क्यों कहते कि मेरे श्राप को अंगीकार करके राम जी दुख पा रहा है? इससे सिद्ध हो गया। फिर राम जी पुष्पाठ का वर्णन में लक्ष्मण जी से कह रहा है, सो सब कारण जान विधाता। कौन भगवान है जिसके बारे में कह रहा है? उत्तरकांड में कह रहा है, कबहु करुणा देहि देत ईश बिन सही नहीं। अकारण करुणा करने वाले ईश्वर कभी बिरले मनुष्य शरीर देते हैं मोक्ष पाने के लिए। ये भगवान राम के शब्द है। फिर वो ईश्वर कौन है जिसके बारे में भगवान राम बता रहा है? हमें देख लें जुआर कहाँ आप देख लो बच्चा रो इन्हें प्रमाण दिखा दो। बताइए कहाँ लिखो दाऊ? पढ़ो अपनी हाथ से पढ़ो। भगवान कन्ना यहाँ सो देख लें जो कौन सो वेद आए। कौन सा विधा? श्री रामचरितमानस है। अपना ही है यार, करण जी अपनी घर रखी जाती यो तो और अपना ही है। उत्तरकांड है 2 नंबर 43 के नीचे एक चौपाई है, जहाँ पर 42 से भगवान बड़ा बच्चा रो ये दुआर ओ भैया हमारे बड़े बच्चे थे जो तन्नक। पढ़ो। एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु ध्वज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरुध्वज सज्जन बोले वचन भगत सजमंजन जी। के साथ बड़े भाग से मानुष एक अर्थ और पढ़ लेंगे हमें। एक बार रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा सब सज्जन यथा युग बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। ये तो रामायण के बारे में लिखो जो। तो श्री राम जी ने वचन बोला है। क्या बोला है तो ये बता रहा है, देखो सोई सेवक प्रेतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा सेवक है, वही प्रेतम जो मेरी आज्ञा माना है। आज्ञा हम बता रहा है, बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसको पाके, मनुष्य शरीर को पाके जिसने परलोक ना बना लिया, सो परित्र दुख पावई सिर धुन पछताई कालई कर्मरी ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाता है और अपना दोष ना समझकर ईश्वर पर काल पर मिथ्या लगाता है। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। देखिए लिखा है यहाँ पर कि हे भाई, इस शरीर को प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। फिर हम क्यों लिखते हैं कि नाना जी का स्वर्गवास हो गया, दादाजी का स्वर्गवास हो गया, जब राम जी कह रहा है कि स्वर्ग का भोग अंत में दुख देने वाला है। अभी तक हम को बताओ नहीं को अकेले राम हमने पढ़ी है, समझाओ नहीं हमारे समझ ज्ञान नहीं है ये बात को। ये तो दुर्भाग्य है भाई, हमारे पास कुत्ता भगाने के लिए डंडा नहीं है और दुश्मनों से लड़ने की तैयारी करते। हम हमारे सदग्रंथों को ही नहीं देखते और गुरु जी के ज्ञान को नकार देते कि नहीं उनका ज्ञान ऐसा नहीं है। हम सदग्रंथों को यदि देख लेते तो नहीं बोलते। नहीं सब लोग। चलिए अब तो आप शांत हो गए, अब तो आपको समझ आ गया। सर अब आप अभी आप क्या कहना चाहोगे? और प्रमाण चाहिए आप? और भैया हम थोड़ी सी एक बात और बोलवा चाहते हैं दादाजी से। अगर इतना सब कुछ बता रहे हैं तो नक हमें गीता और बता दे। चलो बच्चा रो गीता और दिखा दो। हाँ कबीर भी भगवान बता दूं मैं कितने लिखे, इनको अभी वो हो जाए और हमारे को डाउट भी क्लियर हो गए इनके साथ। देखो गीता जी में भी गीता ज्ञानदाता भगवान अपने से अन्य किसी भगवान की शरण में जाने के लिए कह रहा है। देख लीजिए आप, दिखाओ कैमरे के माध्यम से। गीता अध्याय 15 श्लोक 4,
दादा तन्ना रुक जा क्यों दादा? बोलो क्या कह रहा जो हम देख रहे हैं ऊपर, जी जी, फिर आप देख हाँ, ही रहे हो, गोरखपुर देख रहे थे, गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर से प्रकाश। जी ध्यान रखना 502 नंबर का कैंप है अच्छा, 500। जी। वो ये हम देख रहे थे। चलो ठीक है, अब यही के बाद क्या दिखा रहे हैं? उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। अब हमारी नजरों में तो इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं था, और ये भी जिसकी शरण में है, कौन है वो भगवान? भगवान कौन है आप बताओ। चलो बच्चारों, अब ये श्रीमद् भगवत गीता में दिखा रहे हैं आगे का लिखो है कि पूर्ण परमात्मा कौन है। तो हम देखते हैं इनके साथ। चलो बच्चारों, प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तुम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब इससे पता चल गया कि हाँ, कृष्ण भगवान से आगे कोई भगवान थे, उन जिनके पास ये गीता ज्ञानदाता पहुंचा रहा है। निवेदन यही है कि इनसे आगे कोई भगवान है। अब आप जी क्या चाहते हैं? कबीर भगवान को सिद्ध करना। आगे भगवान तो वो है को, वही तो हमारी समझ में नहीं आ रही ना। तो वो है को, वो आगे भगवान है, तो बताओ, बता दो ना आप आगे कि वो कैसा सिद्ध हुई है कबीर भगवान है। देखो, परमात्मा की कृपा से हम तो गुरु जी के जो सत्संग सुने हैं उनके आधार बता देंगे, मगर आप जी जितना बड़ा कह रहा है, ये प्रश्न इतना आसान नहीं था। इस प्रश्न के बारे में गीता ज्ञानदाता ने भी बता दिया है। देखो, उस ज्ञान को जो आप जानना चाहते हैं, आप जी जानना चाहते हैं, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब सर बताइए। हाँ, तो जो परमात्मा जो इसमें लिखा है वो संत रामपाल जी महाराज हैं। रामपाल जी महाराज जो तत्वदर्शी संत है, वो उस ज्ञान को बताएंगे, मतलब वो भगवान कौन है। इसके लिए अपन को संत रामपाल जी महाराज के शरण में आना पड़ेगा। उनके बारे में जैसे इसमें तत्वदर्शी संत लिखा, वेद में यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 से 13 में उनको धीरा नाम के नाम से बताया गया। कुरान शरीफ में उनको बाखबर के नाम से बताया गया। वो तत्वदर्शी संत आपको जिस ज्ञान के बारे में बताएंगे वो विस्तार पूर्वक तत्वदर्शी संत बताएंगे कि वो भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्लियर हो जाएगा। अब उन्होंने जो बताया है, आप जी कह रहा हो तो आप देख लीजिए, गुरु जी ने जो बताया है, जैसे जी संतुष्टि है। ना हमें नहीं है संतुष्टि, हमें तो आप या तो थोड़ा यहाँ बैठकर चर्चा की जाए। एक तो जो हमें तन्नक जो आप बता रहे हो दादाजी वो और दिखा दो। देखिए जी, यजुर्वेद है, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8। देखिए आप जी, इसमें लिखा है, सपरयागाय च शुक्रम अकायम वर्णम विष्णवीरम शुद्धम पाप पित्वम कबीर मनीषी परिभू स्वंभू यथार्थोथार दान व्यधा चसा। इसमें कबीर दे तो लिखा है, आप देखिए जी। नहीं, आप हिंदी पढ़ लीजिए। ये मनुष्य कबीर मनीषी तो इस पर लिखा है। तो सिद्ध हो गया कबीर पूर्ण परमात्मा है। और कुछ बस सब कुछ नहीं पूछना है। यार बड़े बच्चा हमें जा तो बताओ तन्नक, अपन तो कपड़ों में, लाल कपड़ों में, पीले कपड़ों में लपेड़े बैठे रहे यार, अबे तक तो तारीफ हो गई मनो ये बात की। तो सर आपके हिसाब से गलती की मानी जाए कि हमें इन सबसे दूर रखोगा? दूर रखने वालों की उतनी बड़ी गलती नहीं जितनी हमारी अज्ञान की है। हम लोगों ने जानने की कोशिश ही नहीं करी। अब जानने वालों ने जो बताते तो हम जिज्ञासा नहीं कर पाए, और जिज्ञासा इसलिए नहीं करी कि हमको वो ज्ञान ही नहीं था। जब कलयुग के 55 वर्ष बीत जाएंगे, जब तत्वदर्शी संत के आने का विधान था, तब गुरुजी ने आके जी सारा बता दिया, तब पता चला। चलो तो बच्चा तब क्लियर होगा कि कबीर साहब भगवान है, और हमारे धर्म शास्त्र क्लियर होगा, और शायद के मुताबिक, उनकी शायद के मुताबिक अब आप लोगों को नाम दीक्षा लेने हैं। ठीक है, कैप्चा बाहर को थोड़ा। चलो ठीक है, अब बाहर चलते हैं और फिर करते हैं आगे की चर्चा।
वो हमें उसके अब हमने उसको ऐसे कर लिया, मतलब हमें नाम दीक्षा और हमें इनके बारे में बोला है धर्म गुरु। तो 10 को ये लोग नाम दीक्षा लेकर आ गए हैं। हमने यहाँ पर 10 मिनट वेट किया, 10 मिनट में ये नाम दीक्षा लेकर आए हैं, तो हम इनसे बातचीत करते हैं। तो सर बताइए, आपका कुछ पैसा लगा है क्या? और भाई साहब पैसा तो नहीं लगा है, लेकिन मर्यादा बहुत अच्छी है। वो बाबू कैसी मर्यादा है? बोली बानी भगत जी करके बात कर रहे थे, बड़े विनम्र से हाथ जोड़कर और बड़े प्यार से हम लोगों को समझाया। कुछ नियम भी बताए गए थे कि ऐसा नहीं करना है अपन को, तेर भी फलाना ढिकाना। नहीं, अभी तो आप बहुत गर्म थे ना यहाँ जाने से पहले, फिर आप वहाँ गए, ऐसा क्या हुआ? क्या बिल्कुल शांत हो गए? मारपीट तो नहीं कर दिया आपने? नहीं, कहा है दाऊ, हम बताएं तुम्हें भैया कि वो कहते हैं ना कि बुंदेलखंडी में एक भाषा बनाई है, वो कहावत कि बिजली को लोग लड़त जाके ऐसी कहते हैं, डरा उठे गो। ऐसे यार बच्चा वो झूठे गुरुओं से बहुत बेपर गए थे, परेशान हो गए थे। उनने कही थे ऐसे ऐसा हो जाए, उनने कही थे ऐसे ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बहुत परेशान हते। गुस्सा ऐसी नहीं आ रही थी। सच साहब, आप जी से भगत जी ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे अभी आपने किया थे भाई, जैसे जी भगवानों की भक्ति छोड़वाते हैं संत रामपाल जी महाराज, अभी आपने नाम दीक्षा लाई, तो आप ये बारे में बता सकते हैं अंदर भगवानों की भक्ति छोड़वाने के बारे में कहीं कौन मंत्र बताओ, क्लियर बताओ। नहीं छोड़वाई। भगवानों के बताए मंत्र? भगवानों के गणेश जी का बताया है, विष्णु जी, विष्णु महेश, ब्रह्मा, सावित्री, लक्ष्मी, दुर्गा जी, गणेश जी, सभी भी देवता के मंत्र बताए हैं जी। भगवान तो नहीं छोड़वाए, बिल्कुल सही बात है। और पैसा देला तो बिल्कुल नहीं लगे, तो अब अपन सब जन भगत भाई बन गए। आप सच साहब को मतलब जानते ही हो, आप सब जने तो समझ गए। सच साहब को मतलब वो जैसे अपन राम राम कहते हैं, ऐसे सच साहब जो है पूर्ण परमात्मा की जगह है, पूर्ण परमात्मा नाम का हाथ है, सच्चा परमात्मा, सत साहेब, सत मतलब सच्चा और साहेब मतलब भगवान परमात्मा, इसलिए अपन हमारे सच साहब है। दुनिया अनजान है, ये दुनिया अनजान है, और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की। ये तो 10 के यहाँ पर हम वीडियो को खत्म